हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बापू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। ऑथर ने डिस्क्राइब किया बिपिन बापू सीरियस, गंभीर और हार्ड वर्किंग मैन थे। वॉट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस। और इस स्टोरी में कौन सा एविडेंस ऐसे हैं जो उन बातों को बताते हैं। तो आंसर है, बिपिन बापू वॉज डिस्क्राइब्ड एज सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। बिपिन बापू के बारे में यहाँ बताया गया है कि वह सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन थे। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वह रोजाना अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज ए बिग फिल्म एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब। और वो एक बड़ी कंपनी थी, फिल्म यानी कंपनी, और वह एक रेस्पॉन्सिबल जॉब करते थे। He had been associated in this film for the past 25 years and had a reputation. और वह उस कंपनी में पिछले 25 years से काम कर रहे थे और उनका reputation for being a tireless and conscientious worker. और उनकी एक रेपुटेशन, वहाँ पर रेपुटेशन थी जो बहुत ही वह न थकने वाले और ईमानदार वर्कर थे। क्वेश्चन, वाई डिड बिपिन बापू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग। बिपिन बापू ने चुन्नीलाल से मिलने का उनका जो डिसीजन था वो क्यों चेंज किया और उस मीटिंग का क्या रिजल्ट हुआ। आंसर है, चुन्नीलाल वुड ऑफन कम टू विजिट बिपिन बापू टू रिक्वेस्ट हिम इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। चुन्नीलाल अक्सर बिपिन बापू से मिलने आया करता था और उनसे जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता था। बट बिपिन बापू रिफ्यूज टू मीट हिम। लेकिन बिपिन बापू उससे मिलने के लिए मना कर देते थे। हाउ एवर दैट डे ही चेंज्ड हिज माइंड एंड डिसाइड टू मीट चुन्नीलाल एंड इंक्वायर टू हिम इफ द लेटर रिमेंबर टू हिज रांची विजिट। और फिर उस दिन उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और उनसे मिलने का डिसाइड किया और चुन्नीलाल से इसलिए मिले क्योंकि वह रांची वो घूमने गए या नहीं गए उसके बारे में उनको पूछना था कि उसको ये कुछ याद है या नहीं। हाउ एवर चुन्नीलाल कन्फ्यूज्ड अबाउट बिपिन बापूस विजिट टू रांची। इस प्रकार यहाँ पे कन्फर्म्ड है। चुन्नीलाल ने बिपिन बापू को बताया और कंफर्म बोला कि वह रांची घूमने गए थे। हियरिंग दिस बिपिन बापू इज ए पजल्ड, इंस्टेड डिसाइडेड टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड गेट ट्रीटमेंट फॉर हिज मेमोरी लॉस। और यह सुनकर बिपिन बापू ने यह डिसाइड किया कि वह स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने उनकी क्या मेमोरी लॉस हो गई उसके बारे में वह ट्रीटमेंट करवाएंगे। क्वेश्चन 3, बिपिन बापू लॉस कॉन्शियसनेस एट हुद्रो फॉल्स। व्हाट डू यू थिंक वॉज द रीज़न फॉर दिस। बिपिन बापू हुद्रो फॉल्स में बेहोश हो गए थे। आपके अनुसार उसका क्या रीज़न है। तो बिपिन बापू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुद्रो फॉल्स एज ही रियलाइज्ड दिस वॉज द फाइनल प्लेस विच वुड हेल्प हिम टू रिकलेक्ट हिज मेमोरी ऑफ हिज प्रीवियस विजिट टू रांची इन 1958। बिपिन बापू ने हुद्रो फॉल्स में अपना होश खोल दिया था और बिपिन बापू ने फाइनली रियलाइज़ किया कि अगर वह वहाँ पर वापस घूमने जाएंगे तो 1958 की जो उनकी मेमोरी थी वो वापस आ जाएगी वहाँ घूमने से। हाउ एवर ही कुडंट रिकलेक्ट ए सिंगल इंसिडेंट एंड सून फेल डाउन कॉन्शियसनेस बिसाइड अ बोल्डर न्यू हुद्रो एंड ब्रोक हिज हिप बाय एक्सीडेंट। इस प्रकार जब वहाँ गए तो उनको वापस वो वाला इंसिडेंट याद नहीं आया और जल्द ही वो वहाँ बेहोश होकर साइड में बेहोश होकर गिर गए। हुद्रो जो बीज था वहाँ पर साइड में और उससे उनके हिप पर लगी। क्वेश्चन 4 है, हाउ डू यू थिंक बिपिन बापू reacted when he found out that Chunilal had tricked him.
जब आपके अनुसार बिपिन बाबू को जब पता चला चुन्नीलाल ने उनके साथ में ट्रिक किए, चाल चली है, तो उनको कैसा लगा होगा? When बिपिन बापू found out that he was tricked by चुन्नीलाल, जब बिपिन बापू ने यह जाना कि चुन्नीलाल ने उनके साथ चाल चली है, he was filled with remorse for not helping चुन्नी in his time of need। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जब चुन्नीलाल की ज़रूरत थी तो उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की। ही रिग्रेटेड फॉर रिफ्यूजिंग टू हेल्प चुन्नीलाल एंड, और उन्होंने हमेशा चुन्नीलाल की हेल्प करने के लिए मना किया। एंड रियलाइज दैट ही हैड इंडीड बिकम ए विक्टिम ऑफ फॉरगेटफुलनेस एज ही हैड फॉरगॉटन द रियल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप एट द टाइम ऑफ हिज एफिलेंस। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वह अपनी विस्मृति को यानी याददाश्त को खो जाने के इस प्रकार वो विक्टिम बने, और उन्होंने वह जो फ्रेंडशिप का रियल मीन होता है वो भी वो भूल गए थे, और इसी की वजह से उनके साथ ये सब हुआ। तो फ्रेंडशिप के रियल मीन को भूलना नहीं चाहिए, और हेल्प जब फ्रेंड की नीड हो हेल्प की तो हमको हेल्प करनी चाहिए।